वेलकम बैक दोस्तों। ये है नीट 2024 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले दो क्वेश्चंस में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे और आज हम एक और धमाकेदार टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स को समझने वाले हैं। अगर आप यहाँ पूरा फोकस करोगे तो आपको वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D, A. The work done by the gas along the path B, C. तो यहां पर अब इस डायग्राम को ध्यान से आप देखो। हम इस PV डायग्राम का, ये हमारे पास प्रेशर और ये हमारे पास वॉल्यूम, तो ये PV डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बात करूं पाथ A to B, A टू बी अगर पाथ देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये है कि एक कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक प्रोसेस है। अगर मैं बी टू सी की बात करूं, बी टू सी, तो ये वर्टिकल लाइन है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। इस तरह सी टू डी वापस हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर, और डी टू ए फिर से हमारे पास क्या हो गई, आइसोकोरिक यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हमें फोकस करना है बी टू सी पर, तो हमें फोकस करना है यहां पर। बी टू सी में हमसे उसने वर्क डन मांगा है। सिंस इस पाथ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वर्क डन काफी सिंपल तरीके से कैलकुलेट होगा। अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, दैट इज W इज इक्वल टू PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यहां P क्या है, P है मेरे पास प्रेशर, P इज द प्रेशर, एंड V क्या है मेरे पास, ये dV, dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है जैसे कि B2C, ये मेरे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आपके पास जो dV है, dV की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो वर्क डन ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो मेरे पास जो W आएगा वो मेरे पास क्या होगा, 0। सिंपल है ना। सिर्फ प्रोसेस का टाइप आइडेंटिफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हम अपना आंसर कंफर्म करते हैं। जो B2C है वो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा जो वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो 0 होता है, दैट इज P dV दैट इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा मैच हो रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज 0। तो ये क्वेश्चन क्लियरली बताता है कि अगर आप कंसेप्ट समझ लो तो आप एग्जाम में बहुत टाइम बचा सकते हो। दोस्तों ये याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा 0 होता है। जब भी थर्मोडायनेमिक साइकिल का PV डायग्राम देखो, सबसे पहले प्रोसेस का टाइप आइडेंटिफाई करो, आइसोकोरिक है या आइसोबैरिक है या कुछ और, उसके बाद आपको सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता, जैसे एंटायर साइकिल का वर्क डन मांग ले, या फिर आपसे A से B का आपसे पूछ लिया जाए, तो हमारा सॉलिड कॉन्सेप्ट तब भी यही काम आता। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। अब आप थर्मोडायनेमिक्स के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मास्टर कर चुके हो। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स में सक्सेस के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है। अगला क्वेश्चन लेकर हम जल्दी वापस आएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।